में स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अपना डिस्कशन जहाँ पर एंड किया था, वर्ड पे हमने एंड किया था कि इंशाल्लाह हम लोग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब आज हम लोगों का मेन फोकस जो है वो वर्ड से ही होगा इंशाल्लाह। हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आई एम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। आप मुझे बताएं स्क्रीन शेयर है? जी शेयर है। ठीक है, गुड गुड, ओके। अच्छा, अब हम लोग अपना डिस्कशन जो है वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, कुरान पाक के अंदर जो है ना सिर्फ 3 तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। पूरे कुरान पाक में व्हेन यू विल पिक अप द कुरान देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स यू विल फाइंड। सिर्फ 3 तरह के वर्ड्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। फर्स्ट है इसम, ठीक है। सेकंड फेल और थर्ड इज हर्फ। इसम, फेल और हर्फ, इन 3 वर्ड्स के अलावा आप कुछ भी, इन 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स के अलावा आप कोई भी किसी किस्म का वर्ड कुरान पाक में फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कशन, अभी हम लोग का पूरा फोकस होगा ना आगे के बहुत सारे लेक्चर्स में, वो एक वर्ड पे ही होगा, सिंगल वर्ड पे ही होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग फर्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपना, 1 सेकेंड, हम लोग अपना फर्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद इसम। इसम जो है ना, इसम वैसे तो हम लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है, और भी हम लोगों ने हो सकता है किसी और ज़बान में भी ये हो, नाउन जैसे हम इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं। तो ये इसम जो है ना, जो अरबिक का इसम है, इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट वी स्टडी इन उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। वो उर्दू और इंग्लिश वाले इसम की जैसा नहीं है ये, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस किस्म के अंदर excuse me, just give me a minute. अच्छा, इस इसम के अंदर बेसिकली हम लोग की इस पहले डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। इसम इज अ प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर, ठीक है। इसम के अंदर इसमें प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव भी आ जाता है और मोर भी आ जाता है। बेसिकली देखिए, जो हम लोग ऐसे नॉर्मली इसम या नाउन हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसम या जो नाउन है इट इज पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया, ठीक है। ये 3-4 चीज़ होती है। पर्सन किसी चीज़, कोई भी, बॉय, गर्ल, एनीथिंग, तो किसी किसी बंदे का नाम स्पेसिफिकली, जिस नाम आयशा, असरा वगैरह, ठीक है। प्लेस इज अ कोई जगह, कोई सी भी जगह हो, चाहे वो सिटी हो, कंट्री हो। थिंग, कोई भी चीज़। और आइडिया, आइडिया इज बेसिकली दैट वी कैन नॉट फील, दैट वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच, लाइक समथिंग इज दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, और इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है, इंटरेस्टिंग है, वो एक आइडिया है, ठीक है। नॉर्मली इसम के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इसम हम लोग अरबिक में पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली किसी चीज़ की, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। जिस तरह हम सपोज दिस इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। अब गुड जो होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव, या ये बहुत खूबसूरत दरख्त है, ठीक है। अब जो खूबसूरत है, खूबसूरत इज व्हाट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे, ठीक है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, बेसिकली किसी, जो हमारा इंग्लिश वाला नाउन है, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया को डिस्क्राइब करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है ना, बेसिकली वो हमें वो डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को। वर्ब इज सम, कोई एक्शन, ठीक है, कोई चल रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि वो बहुत आहिस्ता चल रहा है, तो ये जो मैंने आहिस्ता बोला है ना, ये एडवर्ब, ठीक है। कोई लिख रहा है तो वो बहुत खूबसूरती से लिख रहा है। अब जो बहुत, ये जो बहुत खूबसूरती मैंने ये बोला है ना, दैट इज वर्ब, एडवर्ब। मतलब इसके अंदर जो एडवर्ब होते हैं ना, वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, किसी एक्शन को, ठीक है। कोई काम हो रहा है ना, किसी काम को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है ना, वो एडवर्ब्स होते हैं। किसी चीज़ को कोई डिस्क्राइब करती है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इसम के अंदर जो है हमारे पास ये 3 चीज़ें भी, ये 2 चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। फिलहाल आपको इसम की इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि इसम इज अ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव या एडवर्ब और मोर, ठीक है। इनके अंदर ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंक्लूड हो जाती हैं। ये बेसिकली हमारे पास इसम है। हमारे फर्स्ट वर्ड की डेफिनेशन हो गई इसम। जब आप लोग कुरान पाक उठाएंगे ना, आप कोई भी वर्ड पिक करेंगे ना, आपको इन 3 वर्ड्स के अलावा और कोई वर्ड नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ड आप पिक करेंगे, इन तीनों में से कोई एक ही होगा,
कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये 3 वर्ड्स आपके बिल्कुल एक बेस से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने इसम को डिफाइन कर लिया, हमने समझ लिया। कोई किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात जो समझ में ना हो, ये हो? आवाज कम आ रही है, आवाज मैं ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग 2 माइक्स, एक्चुअली आई एम यूजिंग 2 माइक्स। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं और माइक नहीं लगा सकती, तो मैं जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि सब तक क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इससे रिलेटेड, ओके, मैं आगे मूव करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फेल। फेल की डेफिनेशन इज सिंपल। फेल इज समथिंग दैट इज स्टक बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं पढ़ाऊँ ना, तो उसको मैं साथ साथ में उर्दू में भी ट्रांसलेट करती हूँ, ताकि जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उर्दू में इजीली समझ सके, ठीक है। फेल जो है ना वो बेसिकली स्टक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। स्टक मतलब एक ये ऐसा वर्ड है कि या तो वो माजी, या तो वो मुस्तकबिल, या तो वो हाल, इन 3 जगहों में फंसा हुआ है, ठीक है। जब आप फेल पढ़ेंगे ना, तो या तो वो किसी माजी के बारे में बात होगी, या तो किसी फ्यूचर के बारे में बात होगी, या तो किसी प्रेजेंट मतलब जो अभी हाल में जो हो रहा है इसके बारे में बात होगी। फेल असल में जो होता है ना, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में एग्जांपल्स दें तो इंग्लिश में एग्जांपल होती है ईटिंग, वॉकिंग, डूइंग समथिंग, डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू में एग्जांपल लें तो मैं लिख रही थी, तो अब जो लिखना है ना वो हमारा हो गया फेल। फिर चलना फेल हो गया। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली फेल, ठीक है। ये फेल तो बिल्कुल सिंपल है और बहुत क्लियर है, इसको इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। और इसके अलावा ये तकरीबन हर किसी को ये बात कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट। जो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया हर्फ का, वो आप थोड़ा सा सुनेंगे। हर्फ जो है ना, हर्फ इज बेसिकली अ वर्ड दैट मेक्स नो सेंस अनलेस देयर इज अ वर्ड आफ्टर इट। हर्फ एक ऐसा वर्ड होता है कि जिसका अपने कोई मतलब नहीं होता। अगर आप हर्फ को सिर्फ एक हर्फ उठाएंगे ना, तो आपको उसका अपना खुद का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अनलेस देयर इज अ वर्ड आफ्टर इट। मैं आपको एक इंग्लिश की एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, इन, इन मैं खाली बोलूँ इन, इन मतलब में। अब आपको मैं इन बोल रही हूँ तो इन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि इन से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सही है ना। अगर मैं बोलूँ इन दी शॉप, अब कोई वर्ड बाद में आया इनके, द शॉप आया। अब इस द शॉप से आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब हर्फ यहाँ पे हर्फ क्या है, इन, इन इज हर्फ, ठीक है ना। हर्फ इज अ वर्ड, वापस से हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हर्फ इज अ वर्ड दैट मेक्स नो सेंस अनलेस देयर इज अ वर्ड आफ्टर इट। हर्फ एक ऐसा वर्ड है कि जिसके अपने कोई मायने नहीं होते और उसकी अपनी कोई मायने समझ भी नहीं आते हम लोगों को, अनलेस उसके बाद कोई वर्ड ना देख लें। अब जब मैंने इन बोला था तो आपको, आप मुझसे पूछेंगे क्या इन, क्या इन के आगे क्या, तो मैं बोलूँगी इन द शॉप। अच्छा, अब फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा इन द शॉप मतलब शॉप के अंदर, ठीक है ना। तो ये हर्फ इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट। और भी मैं एग्जांपल देती हूँ उसकी, इन द शॉप, ओवर द कबर्ड। अब ओवर वर्ड है, खाली मैं ओवर बोलूँ तो यू विल नॉट गेट, आपको समझ में नहीं आएगा कि ओवर क्या मतलब, क्या आप मुझसे पूछेंगे आगे कि ओवर क्या, तो फिर मैं बताऊंगी जब ओवर दी कबर्ड, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा कबर्ड के ऊपर यानी, ठीक है। तो ये मतलब हर्फ इस चीज को कहते हैं कि जिसके खुद के कोई मायने नहीं होते, लेकिन जब इसके बाद कोई वर्ड आ जाए तो फिर इसका कोई मतलब बनता है। अगर हम उर्दू में एग्जाम्पल लें, उर्दू में हम बोलते हैं मे, सिंपल मे। अब क्या मे, मैं बोलूँ आपको मे, आप मुझसे पूछेंगे क्या, तो मैं बोलूंगी उसमें रखा हुआ है, उसमें, तो आपको फिर भी समझ में आएगा अच्छा मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ और उसके अंदर कुछ है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हर्फ, और इस तरह अरबिक में भी होते हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली अरबिक पे जंप नहीं करें क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकदम से समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको उर्दू और इंग्लिश से कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करती जाऊंगी, फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता 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 अरबिक के ऊपर जंप करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली अगर अरबिक के हर्फ लेकर आती तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे। अब ये मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस आपके सामने रख दी,
सबसे पहले मैंने आपको इसम डिफाइन किया है, फिर फेल, और अब मैंने कर दिया हर्फ डिफाइन। आपको अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, आप कोशिश करें चैट पे पूछ लें, तो फिर मैं आपको आंसर कर देती हूँ। फिर अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे क्लियर है। मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी। इसमें जो मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स भी हैं और एडवर्ब्स भी हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड मोर, तो मोर में क्या क्या आ सकता है? मोड में जब हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। मोड के अंदर बहुत सी चीज़ें, अब हम जब इसम पढ़ते हैं ना तो इसम के अंदर हम लोग इसम से ही फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो इससे हम जार मजरूर पढ़ते हैं। फिर जो इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम इसम मौसूल बोलते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसम मौसूल होते हैं बेसिकली, अगर हम इंग्लिश में बात करूँ ना तो वो होते हैं दोज, दीज, दे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दोज, दीज, ये भी हम लोग इस सब में ही उनको इंक्लूड करते हैं। जबकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको नाउन ऐसे कंसिडर नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोग जब अरबी पढ़ते हैं तो हम लोग अरबी के अंदर हम लोग उसको सब इंक्लूड करते हैं। दोस्त बोलेंगे, दे बोलेंगे, अगर ही, शी वगैरह, ये सारे। तो बेसिकली ये वाले वर्ड जो है ना मोर के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को फिर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि मोर में और क्या आ है। ओके। ठीक है, गुड। और किसी को कुछ पूछना है? इससे क्लियर नहीं हुआ मुझे इंग्लिश वाला। और आ गया मगर अच्छा, मैं आपको इसम कह रही, इसम के अंदर वो पूछ रही है, इसम के अंदर एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे आ गए। देखिए इसम की डेफिनेशन जरूरी नहीं है। देखिए हर जबान की अपनी ग्रामर होती है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर इज डिफरेंट, उर्दू ग्रामर इज डिफरेंट, अरबिक ग्रामर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो आप अभी अभी तो सिर्फ मैंने पहली डेफिनेशन पढ़ी है ना, इंशाल्लाह व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड आप लोग देखेंगे कि इतने डिफरेंसेस हैं, आप हैरान होंगे, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। इसम जो अरबिक का इसम है ना उसके अंदर हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब इंक्लूड करते हैं, जो अरबिक का इसम, ठीक है। उर्दू वाले इसम में नहीं करते हम लोग इंग्लिश वाले नाउन में नहीं करते, बट हम लोग अरबिक के इसम के अंदर हम लोग एडजेक्टिव इंक्लूड करते हैं, एडवर्ब्स भी इंक्लूड करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इसम बहुत ब्रॉड चीज़ है इन अरबिक। जब हम लोग इसम पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को इसम पे ही लगेगा। फिर उसके बाद हर्फ और फेल तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन इसम विल टेक मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये इसम बहुत वास्ट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हर्फ क्लियर नहीं है। हर्फ देखें, हर्फ की मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझा दूँ तो एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा। जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दी थी, इन द शॉप, इन द शॉप, शॉप के अंदर। अब एक चीज़ मतलब शॉप के अंदर, एक चीज़ शॉप के अंदर है, तो इन जो है ना, इन दैट इज हर्फ। आपको मैं खाली इन बोलूँ कि ना खाली इन बोलूंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। लेकिन जब आप बोलूंगी ना इन द शॉप, तब आपको समझ में आएगा। आगे द शॉप लगाऊंगी तब आपको सेंस क्रिएट होगी कि अच्छा मैं प्लीज सेम बात कर, मतलब सेंस क्या है मेरी, तो बात पहले तो सेंसलेस लगेगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन जब अपनी बात अपनी इन के आगे अगर मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ तो फिर आपको क्लियर होगा। और मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जिस तरह सपोज अगर मैं बोलूँ एट द मॉल, एट द मॉल, ठीक है, एट। अब जो मैंने एट बोला, एट, अब आपको एट जो है ना, अगर मैं लिखती दूँ उसको एट, अब खाली एट बोलूँ मैं आपको, मैं बोलूँ एट, तो आपको क्लियर ही नहीं होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एट, आप मुझसे पूछेंगे कि एट क्या, मैं बोलूँगी एट द मॉल। अच्छा, फिर आपको क्लियर होगा, अच्छा एट द मॉल। तो बेसिकली इस सब हर्फ में ये बता रहे हैं, हर्फ इज अ वर्ड। हर्फ एक ऐसा वर्ड है जिसका खुद का कोई सेंस नहीं होता। अगर मैं बोलूँगा उसका कोई सेंस क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अनलेस देयर इज अ वर्ड आफ्टर इट, अनलेस जब तक उसके बाद कोई चीज ना आ जाए ना, हम लोग उसको नहीं समझ सकते कि वो क्या बात हो रही है, ठीक है। हर्फ इज समथिंग लाइक दैट। हर्फ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, को, की, में, पर, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये हर्फ होते हैं, ठीक है। अब उर्दू वाले और अरबी वाले हर्फ का वो मिक्स नहीं करिएगा। हर्फ जो है ना उर्दू में कुछ और होता है। हर्फ हम लोग लेटर्स को हर्फ बोलते हैं, हरूफ, हर्फ जो है ना हम लेटर्स को बोलते हैं। लेकिन अरबी में हम लोग हर्फ उसको नहीं बोलते, हम लोग अरबी में हर्फ बोलते हैं बेसिकली कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को। जिसमें हम इंग्लिश में हो गए ना हमारे पास ये इन, एट, ओवर, देयर, जो छोटे छोटे हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं, इसलिए उर्दू में भी है, इसी तरह ही अरबिक में भी है।
लेकिन हम उनका नाम जो अरबी में रखा हुआ है ना वो रखा है हर्फ, हम उनको हर्फ बोलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। ये तो हमारी तीनों डेफिनेशंस होंगी। इंशाल्लाह मैं आपको ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दूंगी। अगर आपने किसी ने कॉपी नहीं भी कर पाया अभी या नहीं किया अभी तो आप लोगों को मिल जाएगा, फिक्र नहीं करिएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ आप लोग किसी नोटबुक में कॉपी भी करते जाएं, ताकि आप लोगों के अपने नोट्स भी बनते रहें। इन दी एंड जब रिविजन करना हो, कभी कुछ करना हो, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक टच दे दूँ, फिर मैं क्लास एंड करूँ। अभी हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करना है, हमें इसम स्टार्ट करना है। डेफिनेशंस तो हमने तीनों पढ़ ली, लेकिन अब हमारे इंशाल्लाह आगे बहुत सारी क्लासेस जो होंगी ना वो सिर्फ इसम पे बेस करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें इसम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक स्टार्टअप दे रही हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग क्लास एंड कर देंगे। बाकी डिस्कशन हम लोग कल से करेंगे। इसम हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं इसम। अब हम लोग ने आगे सारी क्लासेस के अंदर हमारा मेन फोकस जो होगा ना वो इसम पे ही होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इसम को स्टार्ट कैसे करना है? इसम की बेसिकली है 4 प्रॉपर्टीज। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम बताऊंगी आज एंड देन आई विल एंड द क्लास, ठीक है। इसम की हमारे पास है 4 प्रॉपर्टीज। जिस तरह एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, इसी तरह यहाँ समझ लें कि इसम एक गाड़ी है और इसम के 4 पहिए हैं, और वो 4 पहिए जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज है। कि पहली प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास स्टेटस, दूसरी है हमारे पास नंबर, थर्ड इज जेंडर एंड फोर्थ इज टाइम। ये हमारे पास इसम की 4 प्रॉपर्टीज है। एक एक करके इंशाल्लाह वी विल स्टडी, एक एक करके हम एक प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। स्टेटस में पहले हमारी क्लासेस चलेंगी, फिर नंबर, फिर जेंडर, फिर टाइम। स्टेटस सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्टेटस पे लगेगा। फिर उसके बाद नंबर, जेंडर और टाइप को छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये हम लोगों के जो है ना ये 4 प्रॉपर्टीज में लिख दी है। इसम हैज 4 प्रॉपर्टीज। अब स्टेटस होता है बेसिकली, अब जो हम पढ़ेंगे स्टेटस को समझाने वाला है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूंगी मैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस, फिर नंबर। नंबर इज मतलब नंबर तो सिंपल पता चल रहा है, गिनती। हम लोग को ये देखना होगा कि ये इसम प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है। प्लीज इसका ये माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। अच्छा, जेंडर। जेंडर हमें पता है किसी का कि मेल है फीमेल है, ये बात हमें पता है। हम लोग उसको फिर इंशाल्लाह जब स्टडी करेंगे हम लोग विल सी। और टाइप, हम लोग टाइप के लिए बेसिकली होता है कि ये चीज़ प्रॉपर है या कॉमन है। तो ये प्रॉपर कॉमन के ऊपर हम लोग इस पर डिबेट करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह स्टेटस से स्टार्ट करेंगे कल से। स्टेटस हम लोग पढ़ेंगे और स्टेटस के ऊपर ही हमारा लॉन्ग डिस्कशंस होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। देन हम लोग की जब हम लोग की चारों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम लोग के इसम पे बहुत ज़्यादा कृपा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर देन विल एंड। सब कुछ आज का लेक्चर सब कुछ क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। ओके, सुब्हानकल्लाह, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।